northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States and other sovereign states, both in North and South America. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. 16 अगस्त 1946 फ्राइडे सुबह के ठीक 7 बजे कोलकाता की सड़कों पर रोज की तरह लोग अपने काम पर जा रहे थे। ट्रम चल रही थी, दुकानें खुल रही थी, चाय की दुकानों पर लोग अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन कोलकाता के इतिहास का सबसे खतरनाक दिन बनने वाला है। आज का दिन डायरेक्ट एक्शन डे था। सुबह 10 बजे हजारों लोग शहीद मीनार के पास इकट्ठे होने लगे। भीड़ बढ़ती जा रही थी, नारे लग रहे थे, जोश बढ़ रहा था, लेकिन भीड़ के अंदर कुछ और भी था, गुस्सा, डर और नफरत। दोपहर 12 बजे रैली खत्म होने लगी, लोग वापस जाने लगे और तभी पहली हिंसा हुई और दुकान पर हमला हुआ, फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी। कुछ ही मिनटों में ये एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक बन चुका था। लोगों को पहचान कर निशाना बनाया जा रहा था। दोपहर 2 बजे कोलकाता अब कंट्रोल में नहीं था। हर तरफ आग थी, हर तरफ चीखें थी, लोग भाग रहे थे, छुप रहे थे, मर रहे थे। पुलिस गायब थी, एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट था और शहर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। शाम 7 बजे अंधेरा छा चुका था, लेकिन हिंसा रुकी नहीं, बल्कि और खतरनाक हो गई। घर जलाए जा रहे थे, लोगों को घर से निकालकर मारा जा रहा था। कोई सुरक्षित नहीं था, न बच्चे, न महिलाएं, न बुजुर्ग। 17 अगस्त सुबह हुई, लेकिन कलकत्ता में शांति नहीं आई। सड़कों पर लाशें पड़ी थी, कुछ लाशें पहचान में भी नहीं आ रही थी। चील और कुत्ते लाशों के आसपास घूम रहे थे। ये अब राइट नहीं था, ये कोलैप्स था। ब्रिटिश सरकार जो भारत पर राज कर रही थी, वो कंट्रोल खो चुकी थी। आर्मी देर से आई, पुलिस इनफेक्टिव थी। बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी कुछ नहीं कर पाए और कोलकाता चलता रहा। जब 72 घंटे बाद हिंसा रुकी तो आंकड़े डरावने थे। 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा घायल हुए,
1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। कोलकाता अब पहले जैसा नहीं रहा। डायरेक्ट एक्शन डे सिर्फ एक राइट नहीं था, यह सिग्नल था कि भारत अब यूनाइटेड नहीं रह सकता। इसके बाद पूरे देश में राइट्स शुरू हो गए और सिर्फ 1 साल बाद भारत का विभाजन हो गया। आज जब आप कोलकाता की सड़कों पर चलते हैं तो आपको कुछ अलग महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो इतिहास की चीखें आज भी गूंजती है। डायरेक्ट एक्शन डे हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, ये चेतावनी है। पर्दा हटाता है वक्त, राज नए दिखाता है वक्त, छुपी कहानी अनजानी सी, दिल में उतरती मेहरबानी सी, ये है इतिहास। श्री कुमार चक्रबोर्ती। हाय गाइस, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।